सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग को जब भी आमंत्रित किया जाता है, आप लोग कम समय में यहाँ उपस्थित होकर के हम लोग की बात को सुनते हैं। आज भी हम लोग का एक मौन व्रत कार्यक्रम था। आप लोग की काफी तादाद में आप लोग वहाँ उपस्थित थे। 3 घंटा तक मौन व्रत किए थे। वहाँ जो कांड हुआ है यूपी में, उसके विरोध में, और हम लोग राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो भी समस्या है देश का, उसको बार बार उठाते रहे। आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई माननीय सुब्रत राय जी आए हैं आप लोग को मिलने के लिए, कुछ बताने के लिए। आज हम बीच में बिना बाधक बने हुए इनको मैच दे रहा हूँ, तो आप उनको संबोधित करें और निवेदन भी कर रहा हूँ। आदरणीय बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवीन मोहन जी, फौजी और समाजी साथियों, पत्रकार भाई, मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि बहुत दिन के बाद अपने पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिला है। और आप जानते हैं कि लंबे समय के राजनीतिक जीवन के बाद राज के बंटवारे के चलते बिहार झारखंड में भले ही थोड़ी व्यस्तता के चलते, लेकिन आपसे जुड़ा ही रहा हूं, आपसे अलग नहीं रहा हूं। आज खास तौर पे मैं चाहता हूं कि जो एक विषय जिसके लिए आपके बीच में आया हूं, वो है अमेज़न, जो ई कॉमर्स ऑनलाइन जो मल्टीनेशनल बिजनेस है, इससे संबंधित जो एक नई स्थिति पैदा हुई है, उस पे आपसे बात करें। मोदी जी के राज में सुबह दोपहर शाम नई नई चीजें होते जा रही हैं, और इसमें देश से जुड़ा हुआ सवाल गौण न हो जाए। जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हम उन सवालों को बार बार उठाते रहे हैं और उठाएंगे जब तक कि इनके कान के पर्दे में आवाज जाना शुरू न हो जाए। आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, अपरंपार, छोटे उद्योग धंधे पे मार, बेरोजगारी का भरमार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से रिश्वत ले दुकानदारों का धंधा चौपट करने का सुपारी क्या नहीं लगता है आपको मोदी सरकार ने ले रखी? मोदी सरकार आज ये जो 70-80 साल का हमारी बनाई हुई सृजित पूंजी थी देश की, वो तमाम पूंजियों को कैसे औने पौने तौर पे पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ, अब मोनेटाइजेशन हो रहा है, और कैसे जमीन आकाश पताल सबको बेचने का जो एजेंडा रखा है वो आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज, जिसे हम अड़हतिया कहते हैं, जिसे हम फार्चून के दुकान कहते हैं, जैसे हम छोटे उद्योग से जुड़े हुए सवाल कहते हैं, एमएसएमई से जुड़ा हुआ जो सवाल है हमारा, ये सारे लोगों पे जो संकट मोदी जी के कारनामों से आया है। कारनामा इसलिए कह रहे हैं कि आज ऐसे लोग जो मोदी जी के राज में, जब हम सुपारी वध कह रहे हैं, शब्द कह रहे हैं आपके लिए, तो इसका बहुत कारण है। और वो पूरी 7 साल की अगर इनके शासन काल को देखिए तो खाएंगे, खिलाएंगे और लूट मचाएंगे। लूट मचाए हुए पूरी तरह से मुट्ठी भर लोग
कैसे आज हर चीजों पे कब्जा किए जा रहे हैं। और ये अमेजॉन कंपनी से जुड़ा हुआ जो सवाल है, ये सवाल से जैसे मैंने कहा आपको, आप भी देख रहे होंगे कि ऑनलाइन कल्चर में अब बड़े बड़े मॉल भी खाली नजर आने लगे और उनके फेवर में, उनके लिए, मैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट में था तो सिंगल ब्रांड हम लोगों ने ओपन किया था, याद होगा, रिटेल में सिंगल ब्रांड। हम लोग 49% इन्वेस्टमेंट की बात करते थे तो बीजेपी के लोग संसद नहीं चलने दे रहा था। आज 49 क्या 100% दे रहे हैं और उनके फेवर में कानून बना के आज जो अमेज़न का ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ 17, 18, 19, 20 में उसका घूस ब्राइबरी ले करके और उसके फेवर में कानून बनाया। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेज़न के लोगों ने भी मान लिया। उनका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो इस बात को दर्शाता है। क्या उसमें कहा है कि हम कानूनी प्रक्रिया में इस पैसे को खर्चा किया। आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों कि जो कानून मंत्रालय है ना, उसका बजट 1100 करोड़ का है और अमेज़न कानून अपने फेवर में बनाने के लिए 8,500 करोड़ रुपए का। ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये मूलतः पैसा किसको घूस दिया गया, कौन पदाधिकारी है, कौन इसमें सपोर्ट पेश नेता है जो सरकार के जुड़े हुए, ये कौन लोग हैं जिनको ये पैसा दिया गया। आज ये सवाल आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल? इस देश में घूस देना, लॉबिंग करना, यहां ही नहीं अमेरिका में भी जहां का ये कंपनी है, लॉबिस्ट और लॉबिंग करना जो है वो कानूनी अपराध माना जाता है, कानूनी अपराध। लेकिन हम उसको यहां जिसको कहा जाए बेहतना से एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो कभी चुप न रहते हैं वो मोदी जी की आवाज नहीं निकलती। ये अकेला प्रधानमंत्री है जो कभी चुप नहीं रहते, एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूं इसलिए कि ये सवाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल, ये सवाल जो देश के करीबन 14 करोड़ बेरोजगार हो गए नौजवान सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग के चलते, 14 करोड़ बेरोजगार हो गए। आज जितने भी इंडस्ट्रीज थे, आप सब चीज आप देखते हैं, सुबह से शाम पर टीवी पे भी हम लोग देखते हैं, सब चीज वहीं बिक रहा है। और ये सब दुनिया के बाजार का चीज है, कोई हिंदुस्तानी चीज नहीं बिक रहा। तो हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर, हिंदुस्तानी ट्रेडर, स्मॉल एमएसएमई, स्मॉल हमारा अड़हतिया से जुड़े कैसे रहता है, सैकड़ों लोग जुड़े रहते हैं। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि अभी
ये 6 कंपनियां, अमेज़न के 6 कंपनियां ने मिलके ये पैसा दिया, ये भी सामने आया। 6 कंपनियों ने मिलके पैसा दिया। क्या ये कौन से 6 कंपनियां हैं? किसको पैसा दिया गया? मोदी जी अभी विदेश गए थे, अमेरिका के। क्या उन्होंने अमेज़न के ये घूसखोरी के कारनामों के बारे में वहां के प्रेसिडेंट से जांच करने के लिए कोई मांग किया? ये सवाल है। आपको मैं बताऊं कि जो फेडरेशन ऑफ स्मॉल मीडियम ट्रेडर एसोसिएशन है, उसने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। उसने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखा, बट सीबीआई इंक्वायरी की मांग आज निरर्थक होता जा रहा है। ये इसलिए निरर्थक होता जा रहा है, अभी आपने लखीमपुर की खीरी के सवाल पे देखा, पहली बार इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सीबीआई से इंक्वायरी नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी ये ऑब्वियस है। क्यों नहीं होगी इसके बारे में ध्यान दिया था आपने? इसलिए कि एक्यूज का बाप होम मिनिस्ट्री में। तो गोया की सीबीआई जो संस्था है, वो संस्था की क्रेडिबिलिटी, वो संस्था का निष्पक्षता जो है वो कितना डाउटफुल है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा हो कि सीबीआई से इनकी जांच नहीं हुई। ये अपने आप में जो स्पर्शन और जो ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, वो मोदी सरकार पर है। मोदी ही उसके प्राइम मिनिस्टर ही सीबीआई के कस्टोडियन, वो उन पे है। और इसलिए हम लोग ये बात चाहते हैं कि आज इस रिश्वत घोटाला, जो देश का खुला खुलम रिश्वत घोटाला है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जो हमारे देश के बेरोजगारों के लिए खतरा है, जो इस छोटे रोजगार करने वाले हैं उनके लिए खतरा है, इसकी जांच सिटिंग चीफ जज सुप्रीम कोर्ट के हो, उनसे कराई जाए। सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो, उनसे कराई। मैं ये खास सवाल हम जो इस इलाके के लोग हैं, हम लोग का जीवन यापन स्मॉल ट्रेडर से जुड़ा हुआ जीवन होता है। गांव देहात में अड़हतिया जिसको हम बोलते हैं, उसी से जुड़ा हुआ जीवन होता है। लोगों को धान बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं अपना, और साल भर का उसके यहां से खर्चा चलता है। आज ये रोग गांव तक पहुंचते जा रहा है। जितना मल्टीनेशनल है, ये अब गांव में इंटर कर रहे हैं, बी क्लास सिटी में इंटर कर गए। और इसलिए स्मॉल ट्रेडर्स की लड़ाई, बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई, और देश के घूसखोर सरकार के खिलाफ उसके कार्यकलापों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की बात करते हैं। यही सवाल आपके बीच में लेके आया हूं, राष्ट्रीय सवाल, जिसको मोदी जी किसी न किसी सवाल से उलझा के उसको गुमराह करना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। कोई और है सवाल? तो यदि कोई सवाल है तो ठीक है, अन्यथा आने के लिए धन्यवाद। नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा
लखीमपुर खेरी केस के सवाल पे जो चीफ जस्टिस सुन रहे हैं ना उस पे, तो जब उनके सामने सवाल आया कि सीबीआई से जांच कराई जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सीबीआई से जांच नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि ऑब्वियस है क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि उसका बाप वहां होम मिनिस्ट्री में है। ये सबसे बड़ा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कल के दिन होम मिनिस्टर के कारकर्दमों पे जांच हो, सीबीआई करे, तो ये माना जा रहा है कि वो न्यायपूर्वक काम नहीं करेगा, वो निष्पक्ष पूर्वक काम नहीं करेगा। ये हम आप नहीं कर रहे, ये ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसीलिए जब ट्रेडर्स लोगों ने मांग किया है कि हमको सीबीआई से जांच कराइए, वो नहीं जानते थे वो पहले से, लेकिन जो अब लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज से मांग। देखिए, बिहार का कांग्रेस कोई अलग नहीं है। ये हमारा कुछ ट्रांजैक्शन का पीरियड चल रहा है और वो देश भर का है। देखिए, उसको हम छुपा के बात करें तो कोई बहुत अतिशयोक्ति हो। तो इसीलिए मैं मानता हूं ये दौर है फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, ये दौर चल रहा है। लेकिन कांग्रेस अगर 135 साल पुरानी पार्टी टिकी रही है तो रिवाइव होगा, और वो दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लड़खड़ाते हैं लेकिन आगे चल जाते हैं। जिस उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात करते हैं लोग, वहां हम 22 पार्लियामेंट सीट जीते थे 2004 में, 19 में 22 पार्लियामेंट जीते। तो अब ऐसा नहीं है। कांग्रेस इश्यूज के ऊपर रिवाइव करने वाली पार्टी, मुद्दों के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों की पार्टी। अभी पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन का दौर चल रहा है, जिससे एक्सपर्ट है मोदी जी। चला ले, जितना तरह के तीर कमान तर्कस में है सब चला दें। ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो ही गया। थैंक यू। बिहार में आपको लीडरशिप का अभाव दिखता है, कहा जाता है कि देखिए, लीडरशिप का अभाव आपको झारखंड में कहिएगा कि दिखता है, यहां दिखता है। लीडरशिप का कोई अभाव नहीं है। अभाव जो राजनीतिक माहौल है, जो पोलराइजेशन है, कहा ना कि हम रिवाइव कब हुए थे, गरीबी हटाओ, अब गरीब हटाओ, ये चल रहा है। अब गरीब हटाओ, ये चल रहा है। हमारा जो सोशल जस्टिस का प्रोग्राम था, आज तक देश में इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार ने जो सोशल जस्टिस का, जो गरीबों के लिए काम किया, आज उसकी कहीं चर्चा है? उसको सब नेगलेक्ट, उसको दरकिनार कर रहे हैं। चाहे मनरेगा हो, चाहे राइट टू फूड हो, चाहे राइट टू जॉब हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, ये तमाम सवाल खत्म हो के अब सब पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। तो हमारे उनके में जो मूलभूत फर्क है, इस फर्क से लोग जब तबाह और बर्बाद होने के स्टेज में आ जाएंगे। अभी इमोशनल और पोलराइजेशन के पॉलिटिक्स के जो मदारी है देश के, वो सफल हो रहे हैं। होने दी, उनको कहीं ना कहीं तो उन पर लगाम लग रहा है। बगल में बंगाल में लगाम लगेगा लगाम। यहाँ भी हम सरकार बनाते यहाँ हम एक तरह से सरकार बना ही चुके हैं। अध्यक्ष जी गवाह है। हम लोग रात भर लोगों से बात करते थे, 4 बजे से लेके 11 बजे तक काउंटिंग बंद हो, और फिर धड़ाधड़ जो है वो लोगों को सर्टिफिकेट दे साक्षी लोग भी हैं सामने वाले में, तो आप लोग गवाह है। तो इसलिए सरकारें बदल जाने से जो है वो पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी। सवाल है, हम कमजोर दिखते हैं लेकिन हम अडिग अपने विश्वास पे हैं, अपने मुद्दों पे हैं,
अब उससे कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया। कल साहब ने कहा था, बताया था कि हमको ये अपनी सीट नहीं ला सकते, तो कहीं ना कहीं ये जो सीटें आपको मिल चाहिए थी वो सभी सीट पर बनाई, सीटें ऐसी जगह गई जहाँ पे अब उसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी है, प्रभारी जी सब आपको बोले हैं। मैं तो आज विशेष सवाल लेके आपके बीच में आया हूँ। 8.5 करोड़ का केंद्रीय सरकार ने गरीबों के खिलाफ नीति बदलने में जो घूसखोरी किया है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से